हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर साहिबा। हमारे सामने आज एक इजहार अली नाम से एक केस आए हैं जो मांगरोल से हैं। तो आइए जानते हैं कि उनको तकलीफ क्या थी और उनको कितना रिलीफ आया है और कितने टाइम की प्रॉब्लम थी। तो इजहार जी, आप अपने बारे में बताइए। जी मैम, मेरे को समथिंग 5 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी बैक में। बैक से लेके पूरे पैर में आगे और पीछे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। ना तो मेरे पास झुका जाता था, ना ही बैठा जाता था। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी मेरे कि मैं लेटने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। दूसरे से करवाना पड़ता था मेरे को। बाकी जब मैं आपके पास आया अभी प्रेजेंट टाइम पे, फर्स्ट सेक्शन जो मैंने आपका लिया है, तो मेरे को 30% आराम मिला। मैं फर्स्ट सेक्शन में मैं बैठ भी नहीं पाता था। तो इतना एक्चुअली मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठ पाया हूँ मैं फर्स्ट सेशन में आपके पास। तो इजहार भाई, आप एक बात बताइए, जब ये तकलीफ हुई थी आपकी तो डॉक्टर्स के पास आप मिले ही होंगे। 4-5 साल में बहुत सारे डॉक्टर से मिले होंगे। 4-5 साल में मैं कम से कम 10-12 डॉक्टर के पास जा चुका हूँ। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है आपके लिए? डॉक्टर्स का यही कहना था, डॉक्टर्स ने देखा, MRI वगैरह करी, जांच वगैरह करी, तो डायरेक्ट ऑपरेट ही बोला उन्होंने। ऑपरेट सजेस्ट किया उन्होंने, ऑपरेट करा लो, ऑपरेट के अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा और ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी। तो ऑपरेशन के बाद आप कोई फिजियोथेरेपिस्ट या कुछ एडवांस थेरेपी पे गए थे कहीं पे? 1-2 जगह मैंने फिजियोथेरेपी ली, मगर वहाँ पे इतना आराम नहीं मिला मेरे को। बिल्कुल। आपने मुझसे कहा था कि डिकम्प्रेशन थेरेपी, जो अभी एडवांस लेटेस्ट थेरेपी चल रही है फिजियो की, वो भी ली है? जी, अब मैंने अभी अपने कोटा के अंदर है, तो वहाँ पे मैंने डिकम्प्रेशन थेरेपी ली थी, मगर उससे भी मेरे कुछ आराम नहीं आया। तो आपका कहना ये है कि डिकम्प्रेशन थेरेपी भी आपको काम नहीं करी, और इसकी वजह आपको डॉक्टर ने क्या बताई कि उसमें आपको आराम नहीं आया? उसकी वजह स्लिप डिस्क बताई मेरे को। जो पीछे छल्ले होते हैं ना रीढ़ की हड्डी में, तो वो नस दबना बताया उन्होंने। तो ये जब तक ऑपरेट नहीं होगा तब तक सही नहीं होगा आपका। इनका कहना यह है कि छल्ले खसकना इनको डॉक्टर ने बताया था, सर्जन ने बताया था, या ये आगे किसी के पास गए होंगे। बट जब हम लोगों ने इनकी MRI देखी तो उसमें 2 केस आए थे। इनके MRI की डिटेल्स के अंदर कैनाल स्टेनोसिस लिखा हुआ था, जो कि ये हमारा जो रीढ़ की हड्डी का ढांचा है, अगर स्लिप डिस्क होता तो ये शिफ्टिंग आगे होती है डिस्क की। मगर इनको किसी ने ये नहीं कहा कि पीछे भी शिफ्ट हो सकती है डिस्क, जिसकी वजह से इनको एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आ रही थी और वो पेनफुल था। बट इनको डॉक्टर्स ने आगे जो 4-5 साल इनको रहे हैं दर्द में, और अभी 4-5 महीने से बढ़ा है, तो आगे झुकने में इनको बंद कर दिया। और पीछे इनके प्रॉब्लम थी, तो पीछे ये खुद से ही नहीं झुक पा रहे थे, और आगे बिल्कुल बंद कर दिया, तो बॉडी स्टिफ्ड हो गई। उस वजह से इनके मसल स्पाज्म आया, पोजिशनल चेंजेस आए MRI में। जब हमने इनका देखा, MRI देखी, और उसमें देखा कि भाई इसमें तो वाइस वर्सा चल रहा है, उसके लिए हमने फिर यहाँ पर इनको स्टैंडिंग में टेस्ट किया। तो ये फॉरवर्ड बेंड हो पा रहे थे बट स्पाज्म के साथ, और बैकवर्ड बेंडिंग में जब ये पीछे झुक रहे थे तो इनके एक पर्टिकुलर शार्प पेन इस जगह पे आ रहा था यहाँ पर। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से इनको फर्स्ट सेशन दिया और ट्रीटमेंट दिया, जिसके रिजल्ट अभी ये जो बता रहे हैं कि 30 से 40% रिकवर अभी एक ही सेशन में। जबकि डिकम्प्रेशन बड़ी मशीन है, उसके बावजूद भी फर्स्ट सेशन में अगर डायग्नोसिस सही होती है तो फर्स्ट सेशन में भी आराम आता है। डिकम्प्रेशन मैंने 20-21 दिन का कंप्रेशन लिया, तो उसमें मेरे 1% भी आराम नहीं आया। और जैसे मैंने आपके यहाँ पे फर्स्ट सेशन लिया, उसमें मेरे 30% आराम है। चार्जेस की बात करें अगर, तो चार्जेस का बहुत वेग चार्जेस है डिकम्प्रेशन थेरेपी के। मेरा कहना है, या हम लोगों को डॉक्टर का कहना यह है कि अगर आपकी डायग्नोसिस कंफर्म्ड है तो ट्रीटमेंट भी आपका उसी स्तर पे होता है और उससे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि लोअर बैक पेन सिर्फ एक अकेली एक ऐसी बीमारी नहीं है कि आप उसको सभी लोग स्लिप डिस्क बोल देते हैं, कोई आगे डायग्नोज ही नहीं करता है ढंग से। तो मेरा मानना यही है कि ऐसे चैलेंजिंग केस हमारे पास आते रहें, इसीलिए आपके लिए ये आज हम बना रहे हैं। थैंक यू।